कैसे हो दोस्तों, नवे व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं दिल्ली के ताजमहल में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का ताजमहल, आगरा की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली का ताजमहल यानी हुमायूं का मकबरा, जो कि इसी की तर्ज पर आगरा का ताजमहल बना था। बहुत ही शानदार है। बताते हैं कि जितने भी मुग़ल आए हैं उसमें सबसे अच्छा जो मकबरा बना है वो हुमायूं का ही बना है। चलिए आज को आपको घुमाते हैं, आइए मेरे साथ। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 40 रुपये का टिकट है इंडियन लोगों के लिए। और अगर देखोगे सामने गेट है, अब मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, हुमायूं का मकबरा सीधा और उसके बाद नाई का मकबरा सीधा। बहुत सारी चीज़ देखने को है, बट हुमायूं का मकबरा है उसको मैं एलिब्रेट करने वाला हूँ। आइए मेरे साथ। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे, ये एक मुख्य दरवाज़ा है, यानी हुमायूं के मकबरे के बगीचे का मुख्य दरवाज़ा है, जिसे पश्चिम दरवाज़ा भी बोला जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 16 मीटर है। और इसके ऊपर का अगर हिस्सा देखोगे तो वहाँ छोटा सा आंगन है, इसी से आपको एंट्री करनी पड़ती है। तो आइए घुमाते हैं आपको मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली हम जो है हुमायूं के मकबरे में आ चुके हैं। अगर आप मेरे सामने देखोगे तो यही दिल्ली का ताजमहल है, जो एक्चुअली में दिल्ली का ताजमहल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के तर्ज पर जो आगरा का ताजमहल बनाया गया था। बहुत ही शानदार इसकी हिस्ट्री है और हुमायूं की भी हिस्ट्री है। अगर मैं बात करूं तो इनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो, जो कि विधवा थी, उन्होंने जब उनके हस्बैंड यानी हुमायूं ख़त्म हो गए तो उनके लिए ये बनवाया था और इसे 9 साल लगे थे तैयार होने में। इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है ना, वो आपको मैं इसका बगीचा दिखाऊँगा और नदियाँ दिखाऊँगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे होंगे इसमें पानी है। अमूमन तौर में दिल्ली में और आगरा में पानी की कमी रही है क्योंकि गर्मी का इलाका है, बट इसी के पीछे की जो कहानी है, अगर आप देखोगे तो ये पानी जो है और इसी के साथ जो बगीचा है, इसी की कहानी है। बताते हैं कुरान में जो आयतें हैं उसमें जन्नत की जो नदियां हैं, जन्नत के जो बगीचे हैं, उसका जिक्र आया है। हमीदा बानो चाहती थी कि उनके जो शोहर थे वो मरने के बाद जो है उन्हें एक ऐसी जगह लेटाया जाए जहाँ जन्नत का एहसास हो। इसलिए अगर आप इन नदियों को देखोगे तो चारों तरफ से नदियाँ जाती हैं घूमती हुई। हर जगह आपको नदी मिलेगी, हर तरफ आपको बगीचा मिलेगा, चारों तरफ से मिलेगा। और इन नदियों का और इन बगीचों का जो जिक्र होता है वो कुरान की आयतों में जिक्र होता है, जिसमें जन्नत का जो है उल्लेख किया गया है। तो बहुत ही शानदार है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो पानी बह रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चारों तरफ देखोगे तो आपको ये नाली मिलेगी। अगर आप इधर देखोगे, ईस्ट देखोगे या वेस्ट देखोगे या नॉर्थ देखोगे या साउथ देखोगे, तो चारों तरफ आपको नाली मिलेगी और चारों तरफ भी आपको शानदार पार्क मिलेंगे। यानी पार्क मिलेगा, बिड आपको ये वाटर मिलेगा। यानी ये बिल्कुल सेम और सेम रूबरू जो जन्नत की नदियों का जिक्र हुआ है, जन्नत की बागों का जिक्र हुआ है, इसे इसलिए जन्नत का बागीचा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो ये एक तरीके से मेन गेट है हुमायूं के मकबरे का। बताते हैं इसको जो है 120 मीटर बर्फ के चबूतरे पर बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 47 मीटर की ऊंचाई है। और बताते हैं कि इसी मकबरे में 100 से ज़्यादा, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है वो 100 लिखा हुआ है, बट गूगल पे लिखा हुआ है कि 150 से ज़्यादा जो है कब्र हैं, यानी मकबरे हैं। किन के हैं? वो इन्हीं के परिजनों के हैं, घर वालों के हैं, ख़ानदान के हैं, यानी मुग़लों के हैं। इसलिए इसे जो है वो कहीं ना कहीं मुग़लों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। आइए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो अगर अभी आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से हमें ऊपर भी जाना है, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरी कुछ नज़र पड़ी तो यहाँ भी कब्रें हैं। तो शायद यही है जो पूर्वजों की कब्रें रही होंगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो 150 कब्रों का। अगर आप देखोगे तो इधर भी कब्रें हैं और अगर आप देखोगे तो इधर भी कब्रें हैं, आगे भी कब्रें हैं और अगर मेरे ख्याल से शायद इस साइड भी कब्रें हैं। हाँ सही कहा, इस साइड भी कब्रें हैं। तो दोनों साइड में ही कब्रें हैं, बट अभी हमें ऊपर चलना है और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। थक गया। तो दोस्तों मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ और यही में जो है हुमायूं का मकबरा है। देख सकते हो बिल्कुल सेम जो है, बिल्कुल जैसे ताजमहल का लुक है, बिल्कुल सेम इसी का लुक है। बट मेरे सामने आप ये देखोगे तो ये कुछ है, जाली लगी हुई है। अगर मैं देखने की बात करूँ तो इसमें कुछ लोग पैसे डाल रहे हैं। अब वो शायद रास्ता तो बंद है, ये शायद कुछ ना कुछ होगा। नायब जाली दिखाने की कोशिश करना।
यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ दिख भी रहा है, यहाँ से लोग पैसे डाल रहे हैं, इसको करीब से पैसे डाल रहे हैं। कैमरा मत गिरा देना। अगर आप मेरे ऊपर वाले चबूतरे पे देखोगे यहाँ, तो चारों तरफ देख सकते हो ये वही कब्रें हैं जिस कब्र के हम जिक्र कर रहे थे कि 150 से ज़्यादा यहाँ मुग़लों की कब्रें हैं, उनके परिजनों की कब्रें हैं, यानी कब्रें हैं। आप देखोगे ये कब्रें हैं, ये कब्रें हैं। इसके पीछे का रास्ता क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बट आपको दिखाते हैं। तो बिल्कुल हूबहू ऐसा बना हुआ है जैसे बिल्कुल ताजमहल बना हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ तो घूम चुका हूँ, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। तो जस्ट मैंने जो जाली दिखाई थी वो जाली बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ भी ऐसी है। हवा बहुत शानदार आ रही है और इधर से रास्ता है, इससे आप जो है आउट जा सकते हो, जो बिल्कुल एक तरीके से ताजमहल के तरीके से है। मैं चारों तरफ घुमाता हूँ आपको। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता था आपको कि जितने भी पुराने किले बने हुए हैं या पुरानी जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ बनी हुई हैं वो ज़्यादातर यमुना किनारे के पास बने हुए होती थी, क्योंकि आपको पता है आगरा हुआ या फिर दिल्ली हुई या पानी की शॉर्टेज ज़्यादा रहती है, तो पानी की कमी ना हो इसलिए जितनी भी बिल्डिंग बनती थी वो यमुना नदी के आसपास ही बनती थी। तो अगर यहाँ भी देखोगे तो ये भी यमुना नदी के आसपास ही बना हुआ है, और अगर आप पुराना किला देखोगे तो वो भी यमुना नदी के आसपास बना हुआ है। अगर ताजमहल देखोगे तो वो भी पुराने यानी यमुना नदी के आसपास ही बना हुआ है। तो यहाँ भी कब्रें हैं। हवा बहुत शानदार आ रही है। मैं पहले इसके पीछे का आपको एक बगीचा दिखाना चाहता हूँ, जो कि ये है, इसी का शानदार बगीचा है। और जहाँ एक्चुअली मैंने बताया था कि मैंने आपसे जो नाली का जिक्र किया था, अब यहाँ से नाली देख सकते हो और बगीचा देख सकते हो। यानी पूरे पार्क में जो पानी का इन्होंने नाली बनाई है और जो बगीचा बनाया है, ये इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं हुमायूं की कब्र और उनकी जो वाइफ है हमीदा बानो, उनकी कब्र दिखाते हैं। और यहाँ से देखोगे तो इसी में बहुत सारी और भी कब्र हैं मुग़लों की। तो आइए मेरे साथ। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये एक्चुअल में हुमायूं की कब्र है। और हालांकि कब्र तो उनकी नीचे बताई जाती है, बट इस कब्र पर भी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा कि ये हुमायूं कब्र है। और एक्चुअली अगर चारों साइड देखोगे तो वहाँ सब में कब्र है, बट ये हुमायूं कब्र है। और आप मेरे साथ आओगे तो मैं उनकी वाइफ की आपको कब्र दिखाता हूँ, जिनका नाम था हुमायूं हमीदा बेगम। एक मिनट। ये देख सकते हो, ये है दो कब्र। एक्चुअली उनकी दो वाइफ थी, एक हामिदा बेगम और एक का मुझे नाम याद नहीं है। उन दोनों वाइफ की कब्र है। हुमायूं को कब्र दिखाई थी, तो ये दो वाइफ की कब्र है। और एक्चुअल में साइड में जो है ना बहुत सारी कब्रें हैं, और भी कब्रें मैं आपको दिखाऊंगा, बट जल्दी दिखाऊंगा मैं। अगर आप मेरे सामने देखोगे तो वो भी कक्ष है, वहाँ भी कब्रें हैं। और अगर कोने में देखोगे तो इधर भी कब्रें हैं। और अगर उस साइड देखोगे तो वहाँ भी कब्रें हैं, इस साइड देखोगे तो उससे भी कब्रें हैं। बट मैं एक कब्र आपको दिखाता हूँ इधर। ये कब्र देख सकते हो, एक्चुअली में ये हुमायूं के ख़ानदान वालों की कब्र थी, ये देख सकते हो। और ऐसे कब्र उनके चारों तरफ हैं, इसलिए बताया जाता है कि 150 से ज़्यादा जो मुग़ल हैं जो उनके ख़ानदान में रहे हैं, उनके पूर्वज रहे हैं, उन सबकी कब्र यही हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बट मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो एक्चुअल में बताया जाता है कि जो हुमायूं हैं वो एक तरीके से बदनसीब राजा भी थे। उनकी कहानी क्या है और कब्र के ऊपर कहानी क्या है, मैं आपको बाहर बताता हूँ। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया था हुमायूं का मकबरा। हालांकि यहाँ एक्सप्लोर करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा अभी नाई का मकबरा रह गया, ईशा का मकबरा रह गया, और बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, बट हम किसी और ब्लॉग में बताएंगे। बट मैं आपको वो कहानी बता देता हूँ कि एक्चुअली में मैंने क्यों कहा था कि हुमायूं एक्चुअल में मरने के बाद भी, यानी इस दुनिया से जाने के बाद भी बदनसीब कहे जाते हैं, और जब वो ज़िंदा थे तो भी बदनसीब कहा जाते हैं। बताते हैं कि बाबर के आने के बाद जब बाबर ख़त्म हो गए तो उन पर जिम्मेदारी आ गई हुमायूं पर, और हुमायूं को जो है राजा बना दिया गया। बट हुमायूं ज़्यादा समय तक राजगद्दी पर बैठने के बाद भी उसका आनंद ले नहीं पाए।
आपको पता होगा जो शेर शाह सूरी ने क्या करा, उनको यहाँ से भगा दिया, यानी उनको हरा दिया। हालांकि कुछ समय बाद वो वापस दोबारा आ गए और बताते हैं कि पुराने किले में उनकी सीढ़ियों से उतर कर जो है सीढ़ियों पर गिरने से उनकी मौत हुई। क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ थी, इसे शौक कह लो, एक अच्छी चीज़ कह लो, कि जब वो अजान की आवाज़ सुनते थे तो तुरंत वो बैठ जाते थे, यानी घुटनों पर बैठ जाते थे इस तरीके से। तो क्या हुआ था कि वो अपने शेर मंडल में कुछ पढ़ रहे थे, किताबें वगैरह पढ़ रहे थे, अचानक कि क्या हुई, अजान होने लगी और वो जो जिस तरह बैठ गए। बैठने के बाद वो जो है अपना वज़न झेल नहीं पाए किताबों का और वो जो है गिर के ख़त्म हो गए। बताते हैं कि जब वो ख़त्म हुए तो उन्हें जो है पुराने किले में दफनाया गया। लेकिन बताते हैं कि पुराने किले पे कुछ समय के लिए जो है वो किला हार गया। ठीक है, जब हार गए थे किला, उसके बाद तो क्या हुआ था कि उनको वहाँ से हटाने के बाद जो है उन्हें तुम्हारे की पंजाब ले जाया गया। लेकिन बताते हैं कि पंजाब के बाद भी वो जो है हुमायूं के मकबरे में, यानी इस जगह पर आने में ना काफ़ी टाइम लग गया था। यानी जब वो ज़िंदा थे तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और मरने के बाद ही परेशानी हुई। बट उनकी बीवी ने 9 साल, मतलब जब इनके ख़त्म हुए थे, जब से इसकी शुरुआत करी थी, और बताते हैं कि इसको 9 साल लग गए बनाने में, और उस समय ये 15 लाख रुपये में बना था। तो इसकी डिज़ाइन है हमीदा बानो ने इसकी शुरुआत करी थी बनवाने के लिए, और उन्होंने पहल करी थी, 9 साल लगे थे। मुझे उम्मीद है ये आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे ब्लॉग हम किस चीज़ पर बताएं, आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो हमने नीचे दिया है। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।